तुम लोगों ने दुनिया में कभी ना कभी तो मिसिंग लोगों की खबरें तो सुनी ही होगी। लाइक वो लोग जो अचानक से ही गायब हो जाते हैं और काफी साल ढूंढने के बाद मिलते हैं, या फिर कुछ लोग तो मिलते भी नहीं। वेल, क्या आप लोगों ने ऐसा कभी माइनक्राफ्ट में होते हुए सुना है? तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना था, बट थिंग्स गॉट चेंज। दरअसल जब कल रात को मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तब मुझे एक काफी स्ट्रेंज मैसेज आता है। तो वीडियो में जो होने वाला है वो आगे देखने के बाद शायद आप पूछ सकते हो और सब्सक्राइब करना भूल सकते हो। तो अभी टाइम है, 1 सेकंड लगेगा, कर दो सब्सक्राइब। तो इस वाले मैसेज में लिखा था, हे युग, आई वॉज रिसेंटली स्क्रोलिंग रेडिट एंड आई सॉ प्रिटी स्ट्रेंज पोस्ट ऑफ माइनक्राफ्ट विच आई थिंक यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। और इसने उस रेडिट पोस्ट की लिंक दी थी। मैंने उस रेडिट पोस्ट पे क्लिक किया और मुझे ये मिला। Hey, I'm planning to start making posts about my Minecraft world. I have been playing in for a little bit. It's gonna be very fun. ओके, तो अगली पिक्चर्स के अंदर ठीक है, यहाँ पे बंदा अपने घर को बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा है और उसके बाद उसने अपने घर को बनाना स्टार्ट किया इस वाले पोस्ट में। ओके, तो उसके अगले पोस्ट में इसने लिखा है, ऑल राइट, आई एम गोइंग टू गेट स्लीप ऑफ फॉर द नाइट, सी यू गाइस टुमारो। ओके, तो बेसिकली आई गेस यहाँ पे इस बंदे का एक डे खत्म हो जाता है। तो अभी तक तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है। Good morning. ओके, अगला दिन शुरू होता है, एक फ्रेश मॉर्निंग। भाई ने यहाँ पे एक पोस्ट डाली है और ऊपर लिखा है गुड मॉर्निंग, और इसने यहाँ पे सूरज उगते हुए की पिक्चर क्लिक करी है। I rebuilt my house out of cobblestone. ओके, तो पहली बार देखने पर तो ये पोस्ट काफी नॉर्मल लग रहा है। इसने लिखा है इसने अपना घर रीबिल्ड किया है कॉबलस्टोन से, एक आयरन डोर डाला है, लेवर डाला है। ये सब कुछ अभी भी ठीक है जब तक आप लोग इस पोस्ट का सेकेंड हाफ नहीं पढ़ते हो, जिसपे इस बंदे ने लिखा है इट शुड बी सेफर नाउ। तो बेसिकली ये बंदा एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में खेल रहा है, जिसका मतलब है कि और कोई है नहीं इसके साथ खेलने वाला। तो ये बात मुझे अभी भी खटक रही है कि इसने ऐसा क्यों लिखा होगा, इट शुड बी सेफर नाउ। मतलब ये किससे सेफ होने की बात कर रहा है? पर तब मुझे कुछ रियलाइज हुआ। गाइस, अगर आप लोग इसकी सेकंड पोस्ट देखोगे, वहां पे आप लोग देख सकते हो उसके हंगर बार्स लो हो रहे हैं। दैट मीन्स ये बंदा कोई नॉर्मल या इजी मोड में खेल रहा है। तो इसमें अलग अलग मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं, जैसे ज़ॉम्बी, स्केलेटन और क्रीपर्स। तो शायद ये इसने उन मॉब्स से बचने के लिए किया है। और हाँ, ये चीज कहीं हद तक साबित भी होती है इसके अगले पोस्ट में। यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा है कि इसको माइनिंग पे जाना है, पर ये अपना घर नहीं छोड़ सकता, इसको सुबह होने का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस स्क्रीनशॉट में ध्यान से देखोगे तो आपको वहां पे एक ज़ॉम्बी दिख रहा होगा खड़ा हुआ, विच मीन्स कि ये बंदा मॉब्स से ही डरा हुआ था। क्लियर, मिस्ट्री सॉल्व्ड। इसमें तो कुछ खास स्ट्रेंज मुझे लगा नहीं, तो इसका मतलब है कि कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है अभी तक इसके वर्ल्ड में, राइट? वेल, मुझे तो सब कुछ सही ही लग रहा था जब तक मैंने इसकी अगली पोस्ट नहीं देखी। इट्स अ मॉर्निंग नाउ, but I will just mine inside my house. I will see how much I get. Let you know when I am back soon. और अगर आप लोग पिक्चर की तरफ थोड़ा गौर करोगे, अभी रात का समय नहीं है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि डे का टाइम हो रखा है, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी मॉब्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये पोस्ट और अजीब पता है कब लगती है? जब आप इसकी हेल्थ पे फोकस करते हो। ये बंदा रात में मॉब्स के डर के मारे घर में ही छुपा था। इसका मतलब इसको मॉब्स ने अटैक नहीं किया होगा, राइट? तो इसके सिर्फ 1.5 हार्ट्स कैसे बचे? लाइक पिछली पोस्ट और इस वाली पोस्ट में आप इसके हार्ट्स देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वेल, ये तो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि इसके हार्ट्स इतने गए तो गए कैसे? इसका मतलब इसके साथ ऑफ कैमरा कुछ तो हुआ है, मगर क्या? और क्या इसके साथ जो हुआ है वही इसका कारण है इसके घर को छोड़कर ना जाने का? I mean, like, हमको लग रहा है ना कि ये बंदा मॉब्स से डर रहा है, बट शायद नहीं, बात कुछ और भी हो सकती है। पर मेरे हिसाब से अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि इसके साथ चल क्या रहा है। तो मुझे अभी ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ एक्चुअली में चल क्या रहा है, बट तभी मैं इसका एक और पोस्ट देखता हूँ और चीजें कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग हो जाती है। I will start digging down here for now for more resources. तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसने अपने घर के अंदर से ही माइनिंग शुरू कर दी है। बट अगर आप लोग इस पिक्चर के बॉटम लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने अपने आयरन डोर को ब्लॉक करके रखा है। मगर क्यों? मतलब लाइक बाहर ऐसी तो कौन सी चीज है जो इसको इतना ज्यादा डरा हुआ फील करा रही है? पर यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इसके घर से बाहर ना निकलने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे ये इतना ज्यादा डरा हुआ है। इट फील्स लाइक कि जितनी पिक्चर्स हमने देखी वो कहीं ना कहीं एक और सवाल खड़ा कर रही है, बट अभी भी मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। तो फिर मैंने इसकी अगली पोस्ट देखी। I have been mining for a bit, and now I must leave. I don't know if I'll be back or not.
ब्रो क्या मतलब ये कहना क्या चाह रहा है इस बार? सब कुछ तो नॉर्मल है, ये यहाँ पे कोल माइन कर रहा है, बट उसके बाद वाली जो लाइन इसने लिखी है, आई डोंट नो इफ आई विल बी बैक और नॉट, ये मेरे को काफी सोचने पे मजबूर कर रही है। मतलब ऐसा तो क्या है इसके पीछे कि ये डाउट कर रहा है कि ये वापस आ पाएगा या फिर नहीं। अब यहाँ पे भी पॉइंट क्लियर नहीं है कि ये अपने घर जाने की बात कर रहा है या फिर ये अगली पोस्ट डालने की बात कर रहा है। ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है यहाँ पे। अगली पोस्ट देखते हैं। I am back. I found diamonds, but sorry. I don't know if I'm allowed to keep playing. We'll see. But they don't want me to. I don't think. I don't know if I am allowed to keep playing. We'll see, but if they don't want me to, I don't think. Well, चीजें यहाँ पे अब ऑब्वियस सी हो रही है। ये लाइन पढ़ने पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये शायद अपने मम्मी पापा के बारे में बात कर रहा है, जो इसको ज्यादा खेलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखने से लग भी रहा है कि ये बंदा ज्यादा बड़ा नहीं है एज में, तो शायद इसके मम्मी पापा इसको रोक रहे हैं और माइनक्राफ्ट खेलने से। बट अगर यही सिचुएशन है तो ये इसको इतने अजीब तरीके से क्यों लिख रहा है कैप्शन में? I mean, इन वर्ड्स का कोई तो डीपर मीनिंग है जो शायद अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आगे वेरीफाई करने के लिए मैं उसकी एक और पोस्ट देखता हूँ, जिसको देखने के बाद I was shocked. I'm sorry I cannot do it anymore. I just never wanted any of this to happen. Please, I'm so sorry. तो जैसा कि हमें पहले से ही लग रहा था कि इसके वर्ल्ड में कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है, और ऊपर से इस वाली नए पोस्ट का कैप्शन पढ़ने के बाद तो भाई मैं लिटरली शॉक हो गया। मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू इट एनी मोर। शायद से अपने मम्मी पापा से काफी डरा हुआ है, पर इसके आगे इसने लिखा है आई जस्ट नेवर वॉन्टेड एनी ऑफ दिस टू हैपन। आई एम सो सॉरी। क्या ऐसी चीज हुई है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी? ये सॉरी पेरेंट्स को बोल रहा है, ऑडियंस को बोल रहा है, खुद को बोल रहा है, या किसको बोलना चाह रहा है? वेल, चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिखर चुकी थी। किसी भी चीज का परफेक्ट क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग टू दिस गाय। आई मीन, बंदा तो आराम से माइनक्राफ्ट खेल रहा है पिक्चर्स में, बट कैप्शंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक डाल रहा है। क्या ये सब करके ये खुद को कूल दिखाना चाहता है सिर्फ? बट उसके बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इसके बाद वाली पोस्ट इसकी आखिरी पोस्ट थी। तो मैंने उसको ओपन किया और आप खुद ही देख लो, इस वाली पोस्ट का कोई भी कैप्शन नहीं था। पर इतना तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसने अपना घर फाइनली छोड़ा, अपने घर से बाहर आया। बट उसके बाद मेरी आंखें उसके घर की तरफ गई और कोई तो चीज इसको देख रही थी। फिर मैं फटाफट से स्क्रॉल बैक करके उसकी सारी पोस्ट चेक करने लग गया, और जो मैंने देखा वो शायद मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया। Nourishing my essence helps me feel radiant. कोई तो चीज इसको देख रही थी। फिर मैं फटाफट से स्क्रॉल बैक करके उसकी सारी पोस्ट चेक करने लग गया, और जो मैंने देखा वो शायद मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया। ये मिस्टीरियस प्लेयर उसको हर टाइम देख रहा था, और अब मुझे रियलाइज हो गया था कि ये बंदा इतना ज्यादा क्यों डर रहा था। पर ये मिस्ट्री एक और नया सवाल खड़ा करती है कि अभी ये माइनक्राफ्ट प्लेयर कहाँ है? रेडिट के ऊपर किए गए सारे पोस्ट इसके 3 दिन पुराने हैं, यानी कि इसके साथ माइनक्राफ्ट में जो कुछ भी हुआ वो अभी ताजा ताजा ही हुआ है, जिसको सिर्फ 3 दिन हुए हैं। बट 3 दिनों से इस बंदे के रेडिट पर और कोई भी पोस्ट नहीं आई है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बंदे को ढूंढ कर ही रहूंगा और पता लगा कर ही रहूंगा कि इसके साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या। तो मैं आ गया गूगल पर और मैंने इसका यूजर नेम डाल के सर्च किया, सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स छान मारे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, स्नैपचैट, सब कुछ। बट फिर काफी ढूंढने के बाद मुझे इसी प्लेयर के यूजर नेम के नाम का एक यूट्यूब चैनल मिला, लावा हंटर 03, जो एग्जैक्टली इस क्रेडिट नेम से तो मैच नहीं करता था, बट मेरा इंस्टेंस कह रहा था कि ये उसी का यूट्यूब चैनल है। इस बंदे ने अपने चैनल पर एक ही वीडियो अपलोड करी थी, वो भी आज से 6 महीने पहले, जिसका टाइटल था प्लेइंग मारियो। जब मैंने उस वीडियो को क्लिक किया तब मैंने ये देखा।
तो देखो ये वाली वीडियो टोटली डिफरेंट है, इसके अंदर ये मारियो खेल रहा है, बट अगर आप लोग इसके वीडियो में एक छोटी सी जगह पर गौर करोगे तो यहाँ पे इसने साइड में माइनक्राफ्ट भी ओपन किया था, और अगर आप लोग इसमें इसका हाथ देखते हो तो ये टोटली मैच करता है उस बंदे से जिसकी हमने रेडिट पे पिक्चर्स देखी। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म होती है कि ये वही बंदा है जो हमको रेडिट पे मिला था। मगर ये वीडियो एक्चुअली 6 महीने पुरानी है, तो हमें इससे आज का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। पर वेट गाइस, इसकी वीडियो पर 3 कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी, इसका कमेंट बॉक्स ओपन करते हैं, क्या पता वहां से हमें कोई क्लू मिल जाए। जैसे ही मैंने कमेंट सेक्शन खोला मुझे कुछ स्ट्रेंज लगा। तो पहला कमेंट यहाँ पर 4 महीने पहले किया गया है जिसमें लिखा है एडन वी लव यू। मोस्ट प्रोबेबली देखने पर तो ये लग रहा है कि ये कमेंट किसी फैमिली मेंबर ने किया है, बट अगर आप लोग दूसरा कमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है एडन मम मिसेस यू। अभी दोनों कमेंट्स एक ही आईडी से किए गए हैं। अब इससे एक चीज साफ साफ क्लियर होती है कि ये बंदा अपने घर पे नहीं है और इसकी मम्मी इसको मिस कर रही है। और अगर हम लोग तीसरा कमेंट पढ़ते हैं जो एक्चुअली सारी चीजें प्रूफ करता है, वो है एडन वी मिस यू बड़ी, लव यू किड, कम होम सून प्लीज। तो अगर इन तीनों कमेंट्स पे हम लोग गौर करें तो ये तीनों सेम आईडी से हुए हैं, सेम टाइम पे हुए हैं, और इन तीनों कमेंट्स में एक चीज कॉमन है जो कि है एक नाम, एडन। दैट मीन्स ये रेडिट वाले प्लेयर का रियल नेम है एडन। और एक बात बताओ, अगर तुम लोग इस बंदे के चैनल लोगो की तरफ जाओगे तो वहां पर तुम्हें इसके नीचे एक आईडी मिलेगी जहां पर लिखा है मिस्टर डेविस 77। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हम लोग इस तरीके से @ID डाल सकते हैं अपने YouTube चैनल पर, और इस बंदे ने डाल रखी है मिस्टर डेविस 77। अब एडन इसका फर्स्ट नेम हो गया और डेविस इसका लास्ट नेम, तो हमें इस बंदे का रियल नेम यहाँ पे पता चल जाता है जो कि है एडन डेविस। लुक्स लाइक ये बंदा अमेरिकन है। हम इसके नाम को एक बार गूगल पे डाल के देखते हैं। तो इसके नाम को गूगल पे डालने के बाद सबसे पहली वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे ये मिला। ब्रो नो वेज, तो ये है एडन डेविस। ब्रो ये मिसिंग है। इसकी एज यहाँ पर लिखी है 14 years old, लास्ट सीन एट 12th स्ट्रीट ऑफ गोलक्रेस्ट विलेज, हेयर ब्लॉन्ड, आईज ब्लैक। ब्रो ये एक 14 साल का लड़का है जो घर से लापता हो चुका है, और ये खबर एक्चुअली 4 महीने पुरानी ही है। बट वॉट अबाउट दैट मिस्टीरियस प्लेयर जो इसको माइनक्राफ्ट में कब से स्पाई कर रहा था?